गाता है। भगवान इस सृष्टि के ब्रह्म हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि होती है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का संहार होता है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का पालन होता है। तो हम जानना चाहते हैं प्रभु कैसे सृष्टि करते हैं, हमें सृष्टि विषयक बातों को बताएं। तब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं था। पूरी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सब नष्ट थे, कोई पंचभूत भी नहीं थे, शून्य था। उस समय भी वह ब्रह्म परमात्मा अकेले था। बहुत दीर्घ कालों तक वह ब्रह्म परमात्मा अपने में मस्त होकर के पड़ा था। एक दिन उस प्रभु के मन में भाव आया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक बनूं, अनेक बन करके लीला करूं। जैसे मकड़ी घर में रहती है, कहीं से जाल लेकर नहीं आती, अपने ही अंदर से जाल बुनना प्रारंभ करती है। और अगर मकड़ी को मारा ना जाए तो वो जाल को फिर अपने में ही लीन कर लेती है या भागे ना कहीं। तो मकड़ी जाल अपने प्रकट करती है और स्वयं उस जाल में फंस करके रहती है, फिर उस जाल को अपने में ही सिमट लेती है। ऐसे ही मेरे प्रभु, जब इनके मन में आता है कि नहीं, अब हमें बहुत बन करके सृष्टि करना है, बहुत बन करके इस सृष्टि का आनंद लेना है, तब उस प्रभु ने के मन में भाव आया तो जल की उत्पत्ति हुई। तब वह जल में ही विहार करने लगा। उस प्रभु का नाम नारायण है। नार माने होता है जल, और जो जल में अयन हो, जिसका आवास हो, वह नारायण। ऐसे प्रभु जल में किलोल करते हुए कई युग पर्यंत बीत गया। तब प्रभु के मन में भाव आया कि हम सृष्टि करें। भगवान शेष की शैया पर लेटे हुए थे। उस समय नारायण के नाभि से एक दिव्य कमल निकलता है। उस कमल में ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी कमल में जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी